ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी कहानी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर 3 साल पहले उसकी डैड की लाइफ डेंजर में पड़ चुकी थी। एंड यहाँ पर वो भागते हुए अपने डैड को बचाने जा रही थी, उनसे आखिरी बार मिलने जा रही थी। असल में यहाँ पर उसके डैड पैसेंजर्स को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ डेंजर में डाल देते हैं और ये आखिरी टाइम होता है जहाँ पर लिली अपने डैड को देख पाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो पैसेंजर वाली आंटी का दिल पिघल जाता है एंड वो उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ होगी। जहाँ पर वो लिली की शादी अपने बेटे जी के साथ में फिक्स करवा देती है। फिर हम यहाँ पर 3 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली हमें ये सारी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी और जी की शादी हुई थी। और आज ठीक 3 साल बाद वो जी के बेबी के साथ में प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर वो जी को कॉल लगाती है ताकि वो पूछ सके कि वो घर कब आएगा एंड यहाँ पर वो जी गुड न्यूज दे सके। लेकिन जी यहाँ पर बड़े रूडली उसे कहता है कि वो बिजी है और उसे आने में देरी हो जाएगी। तो फिर वो बेचारी तो उसका इंतजार करते करते वहीं पर सो जाती है एंड इतने में यहाँ पर जी ड्रंक घर पर चला आ जाता है जहाँ पर आकर वो सीधा लिली के बड़े क्लोज आने लग जाता है एंड लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है। तो फिर वो गुस्से में बैठकर पानी पीने लगता है। लिली यहाँ पर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वाले बताने ही वाली थी कि उसके पहले ही यहाँ पर जी डिवोर्स के लिए बोल देता है और दर यहाँ पर वो पेपर्स तक लेकर आया हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर लिली उससे रीजन पूछने लग जाती है एंड उसका जवाब बस एक ही होता है कि एमा अब वापस आ चुकी है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि उनकी वेडिंग नाइट होती है। यहाँ पर लिली जी से क्लोज आने की कोशिश करती है पर जी यहाँ पर उसे ऑलरेडी वार्न कर देता है कि देखो मेरी तुम्हारी शादी इसलिए हुई है क्योंकि मॉम चाहती थी और मैं यहाँ पर मॉम को मना नहीं कर पाया, लेकिन जिस दिन एमा लौटेगी उस दिन मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। और यहाँ पर लिली तभी रुक जाती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली घबराते हुए उस डिवोर्स पेपर्स को ले रही होती है क्योंकि अब तो वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और 3 साल तक किसी एक पर्सन के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इसके बाद में यहाँ पर लिली मॉर्निंग में सो रही होती है जहाँ पर उसे सपने आ रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर लिली हमेशा अपनी कोशिश करती थी कि वो यहाँ पर जी के लिए सबसे बेस्ट डिश बनवा कर रहे। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जी भी उसे एनिवर्सरी पर बड़ी कीमती कीमती गिफ्ट दिया करता था। इस उम्मीद में यहाँ पर लिली को था कि चलो वो लोग आराम से एक दूसरे के लिए टाइम तो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो दोनों शादीशुदा है। और ये अच्छे खासे सपने एक नाइट में बदल जाते हैं जिस दिन वो उसे डिवोर्स के लिए बात कर रहा था और वो उस घबराहट के मारे उठ जाती है जहाँ पर उसे दूसरी कंपनी से कॉल आ रहा होता है कि आखिर आपने हमारे एंडोर्समेंट्स चेंज क्यों करवा दिए। लिली को इस बारे में पता होता ही नहीं है। अन्य यहाँ पर वो ऑफिस चली जाती है जहाँ पर सभी लोग डायरेक्टर लिली को देखकर हैरान हो जाते कि अचानक से ये ऑफिस में कैसे आ गई है क्योंकि बहुत रेयरली वो आती है। इतने में यहाँ पर वो जाकर यहाँ पर प्रोजेक्ट लीडर को बता रही होती है। प्रोजेक्ट लीडर में तो ईगो यहाँ पर बना पड़ा होता है जहाँ पर लिली से बड़े रूडली बात करी थी। ये कहते हैं कि देखो तुमसे भी ऊपर हायर एंड्स है, जहाँ पर प्रेसिडेंट ने मुझे सारी चेंजेस करने के लिए कहे थे तो फिर तुम कौन होती हो मुझे सब कुछ बोलने वाली। ऐसे भी बहुत जल्दी तुम्हें इस कंपनी से रिजाइन करना होगा। लिली को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इतने बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव अचानक से क्यों कर रही है एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है उसकी बदतमीजी के लिए, जहाँ पर इतने में ही जी आ जाता है एंड आकर यहाँ पर वो लिली को रोकने लग जाता है। लिली कहती कि क्यों, अब तुम ये चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू। जहाँ पर एंट्री हो जाती है एमा की। एमा यहाँ पर आकर लिली को बोलते कह रहे कितने टाइम बाद हम यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। लिली कहती कि तुम्हारी वजह से एंडोर्समेंट्स चेंज हुए। वो कहते कि हाँ मुझे लग रहा था कि शायद से एंडोर्समेंट्स इस तरीके से ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते, तो बस क्या मैंने यहाँ पर जी से बात की और जी को आइडिया मेरा यहाँ पर बड़ा पसंद आया, इस वजह से यहाँ पर इतने चेंजेस करने पड़े हैं। यहाँ पर तो वो लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते कि जैसे लिली इनविजिबल हो। वो प्रोजेक्ट लीडर भी यहाँ पर एमा की तारीफ किए जा रही थी, कह रही थी कि रुकिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप कितने टाइम बाद यहाँ पर वापस लौटी है। वही कुछ लोग ऑफिस में होते जो कि एमा और जी को देखकर आपस में बात कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े पहले से जानते एंड ऐसा कहा जाता है मिस्टर जी की एमा फर्स्ट लव है और वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी है। इतने में यहाँ पर एमा उन सभी को थैंक यू बोलने लग जाती है उसे वेलकम करने के लिए एंड कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ तो फिर आज हम सब पार्टी करने के लिए जाएंगे मेरी वेलकम खुशी में। एंड यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर लिली सी को रोकती है एंड क्लियरली कह देती है कि अब इस प्रोजेक्ट का हैंड ओवर तुम एमा को दे दो तो बेहतर होगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाने वाली हूँ। जी कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेनी है। यहाँ पर क्लियरली कह देते कि देखो अगर प्रोजेक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूँ। एंडोर्समेंट चेंज करना तुम्हारी मर्जी थी तो फिर तुम रिस्पॉन्सिबल रहो एंड आज रात की पार्टी में मैं नहीं आने वाली हूँ।
इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर जितना भी वो उसे रोकना चाहे वो रुकती नहीं है, सुनती नहीं है। एमा कहती कि लगता है यहाँ पर लिली को मुझसे अच्छा नहीं लग रहा है, और वो मुझे देखकर गुस्से में भी थी। कहीं यहाँ पर ये मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं देगी ना। जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ भागते हुए लिली के पास आते हैं, बता रही होती है कि चेंजेस में आने की वजह से यहाँ पर हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ पर वो लोग हम पर केस करने वाले हैं। लिली यहाँ पर से सारे फॉर्मेट्स और प्रोसेस बता देती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली आराम से बैठी होती है, जहाँ पर उसकी नजर उस ब्रेसलेट पर पड़ती है। एंड यहाँ पर उसे वो टाइम याद आ रहा होता है जहाँ पर स्पेशल गिफ्ट जी ने उसके लिए लाया हुआ था एज अ एनिवर्सरी गिफ्ट। यहाँ पर स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि मिसेस वो यहाँ पर हमसे मिलने के रेडी हो गई है। एंड लिली यहाँ पर खुश हो जाती है, जहाँ पर वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनके पास चली जाती है। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स और नॉर्म्स होते हैं जो कि यहाँ पर मिस वो को ठीक नहीं लगते। लिली कहती कोई बात नहीं, वो जैसे आपको चाहिए हम वैसे यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। एंड यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर एम्मा आ जाती है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने इस एंटायर रूम को बुक किया हुआ था। एम्मा कहती कि माफ करना, वो क्या है ना, आज मेरी वेलकम पार्टी और यही रूम मुझे सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल लगता है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे देकर मैंने इस रूम को खरीद लिए है। मिसेस जो यहाँ पर लिली से कहने लग जाती कि पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ में वर्क बिल्कुल नहीं कर सकती। जिसके बाद में यहाँ पर वो वहां से चली जाती है, भले यहाँ पर उसे लिली कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करे। लिली यहाँ पर एम्मा से कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या किया है, और इस वजह से यहाँ पर वो कंपनी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एम्मा कहते कि तुम भी ना इन छोटी मोटी कंपनियों से इतना क्या डरती हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी पीआर टीम और हमारी लीगल टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ऐसी कंपनी यहाँ पर सू का भी नहीं कर सकती है। लिली यहाँ पर उसे समझा रही होती है, लेकिन यहाँ पे एम्मा की कुछ चमचियां हैं जो कि लिली को ही समझाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर एम्मा जी को लेकर जाने लग जाती है। एंड जी तो यहाँ पर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे यहाँ पर लिली को जानता भी ना हो। एंड सभी लोग जाकर यहाँ पर अपने इस पार्टी की शुरुआत कर देते। जी सभी से कह रहा होता है कि एम्मा की आने की खुशी में आज का सारा एक्सपेंसेस मैं भी करूंगा, तो जिसको जितना एंजॉय करना है कर सकते। एम्मा कहते कि तुम भी ना मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गेम्स खेलना शुरू कर देते, ट्रूथ एंड डेयर का। एंड यहाँ पर ये बॉटल स्पिन होकर लिली पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोग लिली से पूछ रहे होते कि आपका बॉयफ्रेंड भी है या फिर नहीं। लिली यहाँ पर उन्हें हाँ कह देती है, तो इसके बाद उन्हें लग रहा होता है कि लिली झूठ बोल रही है, और वो लोग यहाँ पर लिली को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। लिली कहती है कि देखो बॉयफ्रेंड मेरा है पता मुझे, तुम्हें यहाँ पर शक है तो फिर करो शक, लेकिन मैं ड्रिंक करने वाली नहीं हूँ। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर एम्मा अपनी फ्रेंड को इशारे करती है एंड कहती कि अरे आप इतना जल्दी क्यों यहाँ से जा रही हो, गेम की तो अभी बस शुरुआत ही हुई है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आता है, यहाँ पर जाकर वो एक बॉटल को तोड़ देती है, कहते कि अब तो मैं जा सकती हूँ ना। एंड वहां से चली जाती है, जब बस सभी के सभी लोग ऑलमोस्ट लिली से डरने ही लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लिली घर आ जाती है, यहाँ पर उसने ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर लिया था, जहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर ही देती है बिना कुछ सेकंड थॉट लाए। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो उसकी कैबिन में जाती है। तब तो यहाँ पर जी होता नहीं है, लेकिन वो उन डाइवोर्स पेपर्स को उसके डेस्क पर रख देती है, साथ साथ अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल रही होती है। इतने में यहाँ पर जी का असिस्टेंट आकर बता रहा था कि माफ करना सर, आती यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चले गए हैं। वो कहते कोई बात नहीं, मैं तो बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने आई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो पेंट्री एरिया में होती है, जहाँ पर जानबूझकर एम्मा आ जाती है और अगर कहने लग जाती कि कल रात भी ना कितनी ज्यादा थकावट हो गई थी मुझे, वो क्या है ना जी जो मेरे साथ मेरे घर पर था। बट यहाँ पर लिली को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लिली यहाँ पर उसे बस एक क्वेश्चन पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर इस एंड्रोसमेंट के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हो। तो फिर यहाँ पर एम्मा अपना रियल फेस दिखाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि देखो ऐसे भी तुम्हें पता ही होगा कि मैं अब्रॉड की सेलेब हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वो सारी चीजें तुमसे छीननी है जो कि तुम्हारी है। लिली कह रही थी कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही वो एम्बोर्समेंट चाहिए तो फिर ले लो, मुझे यहाँ पर तुमसे कोई फाइट नहीं करनी है। बट यहाँ पर एम्मा उसे वापस से रोकती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है 20 सितंबर तुम्हारी एनिवर्सरी है, एंड तुम्हें ये कभी शक नहीं किया कि तुम्हारी एनिवर्सरी के हर वो साल यहाँ पर ये अब्रॉड क्यों जाता है, वो भी बिजनेस ट्रिप के नाम से। वो इसलिए क्योंकि मेरा बर्थडे होता है, और वो मेरा बर्थडे हर बार मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए अब्रॉड आया करता था। तब यहाँ पर लिली को शौक आ जाता है। फिर यहाँ पर उसे वो पल याद आता है जब यहाँ पर अपने एनिवर्सरी वाले दिन वो सारे के सारे प्रिपरेशन कर रखी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ आकर उसे बता रही होती कि मेरी उनके असिस्टेंट से बात हुई है
उन्होंने कहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है। और यहाँ पर लिली फिर भी कुछ बुरा नहीं मानती है, बट असिस्टेंट यहाँ पर उसे कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आता, अब हर साल बॉस के लिए इतना अच्छे से सारी प्रिपरेशंस करती है, लेकिन बॉस का इसी टाइम इसी समय पर कोई ना कोई बिजनेस ट्रिप आ ही जाता है। तब यहाँ पर लिली ने एक बार भी शक नहीं किया था। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो और भी शो ऑफ कर रही होती है, ये कहते हुए कि इस ब्रेसलेट को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो ब्रेसलेट दी गई है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है? मेरे इस ब्रेसलेट को देखो, मुझे ब्रेसलेट इतनी पसंद आई थी कि वो गलती से दो लेकर आ गया था, इसलिए एक ब्रेसलेट उसने तुम्हें दे दी थी। लिली तो यहाँ पर हंसने लग जाती है। एम्मा कहती कि तुम क्या पागल हो, तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती कि मुझे हंसी तो तुम्हारे ऊपर आ रही है कि तुम कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हो कि यहाँ पर वो तुम्हारा हो जाए, लेकिन अभी तक वो तुम्हारा नहीं हो पाया। तुम सोचो, मांगे बगैर जी की शादी यहाँ पर मेरे साथ हो गई, और तो और हमने कितनी सारी नाइट स्पेंड की एक साथ में, लेकिन तुम आज तक यहाँ पर उसे टच नहीं कर पाई हो। ये सुनते ही यहाँ पर एम्मा को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है, और लिली अच्छा खासा सुनाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद में एम्मा गुस्से में आकर कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट बस एक एक्सीडेंट था? ये बात सुनकर तो यहाँ पर लिली के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। यहाँ पर लिली वापस से उसे पूछने के लिए आती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर न जाने क्यों एम्मा का नाटक शुरू हो जाता है। वो खुद ब खुद यहाँ पर अपने हाथ पर कॉफी गिराते हुए खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, चिल्लाते हुए वो भी। एंड यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने पीछे से जी को जाते हुए देख लिया था। जी यहाँ पर टेंशन में एम्मा के पास चला आता है। एम्मा यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करती है, कहते कि जाने भी तो, लिली को कुछ कहो मत। लिली कह रही होती कि कुछ कहो मत, तुम इतना सब कुछ बोल दी हो, लेकिन यहाँ पर एम्मा उसे इतने में ही रोक देती है। कहती कि देखो ना जी, यहाँ पर लिली को मुझसे जेलस फील हो रहा था क्योंकि मेरे पास जो ब्रेसलेट है वो ब्रेसलेट सेम यहाँ पर लिली के पास है, तो फिर गुस्से में आकर यहाँ पर उसने मेरी इस ब्रेसलेट को तोड़ दिया, मेरे पर कॉफी फेंका और मुझे यहाँ पर धक्का भी दिया, मुझे कितना ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। एंड यहाँ पर जी अम्मा की बात पर यकीन करने लग जाता है। लिली बोलते कि तुम्हें इसकी बातों पर यकीन है? वो कहता कि हाँ, और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा विशेष पसंद रहोगी। लिली यहाँ पर कहने लग जाते कि मतलब तुम्हें एक बार भी नहीं सुनना है कि आखिर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो क्लियरली कह देता है कि देखो, जो हुआ यहाँ पर मुझे एम्बेरस मत करो। एंड यहाँ से वो एम्मा को लेकर जाने लग जाता है, लेकिन जाते वक्त यहाँ पर वो लिली से कह देता है कि अब तुम यहाँ पर अपनी डायरेक्टर की पोजीशन से हट जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ पर लिली उसे तुरंत ही हाँ कह देती है, और उसके जाने के बाद वो उस ब्रेसलेट को निकाल कर नीचे फेंक भी देती है। और तो और यहाँ पर लिली उसी समय रिजाइन कर देती है। जहाँ पर वो सारा सामान लेकर जा रही होते हैं, वो प्रोजेक्ट लीडर आकर उंगली करने लग जाती है उससे, कहती है कि देखा, कल ही मैंने तुमसे कहा था कि बहुत जल्दी तुम रिजाइन करने वाली हो, और देखो, आज तुम रिजाइन करके यहाँ से जा भी रही हो, और अब तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने। लिली यहाँ पर हंस रही होती है, उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मंथली सैलरी जितनी होगी उतने का तो सिर्फ मैं यहाँ पर लिपस्टिक खरीद लेती हूँ, और वैसे भी मैं इस कंपनी में परमानेंट रहूँ या ना रहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और कंपनी है तो मैं यहाँ पर कल खड़ी भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे इंसान को मैं उस कंपनी में वर्कर का या फिर क्लीनिंग स्टाफ का भी जॉब नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर वो उसके पर वो सारा प्रोजेक्ट थोप कर वहां से चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर होती है एम्मा, जो कि यहाँ पर अच्छा बने का नाटक अभी तक कर रही थी। वो यहाँ पर जी से कह रही थी कि देखो, जाने भी तो ना, तुम्हें यहाँ पर लिली को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, ऐसे भी लिली तुम्हारी सिस्टर जैसी तो लगती है। एंड यहाँ पर वो उसे सिस्टर बनाने लग जाती है। जी बोलता है कि एक तो उससे तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, एंड यहाँ पर तुम उसी का साइड ले रही हो, उसे भी तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आखिर उसने कितना बुरा काम किया है। एम्मा उसे कहते कि जाने दो, जो हुआ उसे भूल जाते, लेकिन क्या आज रात को तुम यहाँ पर मेरे साथ डिनर करने चल सकते हो? मैं जब से यहाँ पर वापस आया हूँ तब से मैंने ऑथेंटिक खाना नहीं खाया है। जी तो यहाँ पर उसे हाँ कह देता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जी को घर से कॉल आता है, जहाँ पर स्टाफ चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती कि मैडम को वापस से हार्ट अटैक आ गया, आप जल्दी से घर आ जाइए। और यहाँ पर जी टेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो एम्मा के साथ डिनर कैंसिल कर कर वहां से चला जाता है, और एम्मा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वही दोस्त यहाँ पर आंटी तो बस नाटक कर रही होती है। स्टाफ कहते कि सचमुच आपके पास एक्टिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है, अब देखना लिली और तौर दोनों के दोनों यहाँ पर कैसे भागे चले आएंगे। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर आंटी को लिली वो फ्रेम बता रही होती है जो कि लिली के डैड का फ्रेम होता है। एंड यहाँ पर उन्होंने स्पेशली उनके लिए न्यू फ्रेम बनवाया था। लिली को यहाँ पर एम्मा की कही हुई बात याद आ जाती है, तो फिर वो यहाँ पर आंटी से उस एक्सीडेंट के बारे में इन डिटेल पूछ रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे वॉमिट फील होने लगता है, जहाँ से वो भागने लगती है। एंड सामने से तो यहाँ पर जी भी भाग कर आया था, और उन दोनों की टकरार हो जाती है। आंटी को यहाँ पर टेंशन होने लगता है। आंटी कहती है कि तुम्हें वॉमिट फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो। लिली यहाँ पर मनी मन कह रही होती है कि ऐसे भी हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, और मुझे नहीं चाहिए कि इस बच्चे की वजह से यहाँ पर मुझे सिंपैथी दिखाने के लिए ये रुक जाए, इसलिए यहाँ पर वो झूठ कहती है कि उसे बस नॉर्मल सा फीवर है।
और उसका स्टमक ठीक नहीं है। एंड आंटी यहाँ पर जी को उसे ऊपर लेकर जाने के लिए कह देती है। जी को तो यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहते हैं कि मॉम, आपने मुझसे झूठ कहा कि आपको यहाँ पर हार्ट अटैक आ रहा है, और लिली तुम यहाँ पर अब ऐसे मोड यूज कर रही हो ऐसे दिखाने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, ताकि मैं तुमसे साथ रहने लग जाऊँ। आंटी कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, जो भी दिमाग में आया वो कहे जा रहे हो। आज यहाँ पर लिली के डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तुम्हें पता भी है कि अगर आज के दिन लिली के डैड ना होते तो फिर आज हम दोनों की मौत हो जाती। जी यहाँ पर पूरा इरिटेट हो चुका था। वो कह रहा था कि हाँ, मुझे पता है कि इसके डैड ने हमारी जान बचाई है, और ये चीजें मैं यहाँ पर 3 साल से सुनता हुआ आया हूँ। तो प्लीज क्या आप अब बंद कर सकते हैं इन सभी चीजों को बोलना। वो वहां से जा रहा होता है, जहाँ पर आंटी को सचमुच हार्ट अटैक आने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो घबराहट में आ जाता है। तब स्टाफ बता दे कि मैडम सचमुच हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड आंटी क्लियरली यहाँ पर उसे कहती थी कि देखो, अगर आज नहीं रुकना चाहते तो फिर निकलो यहाँ से, और फिर उसके बाद में सिर्फ तुम मेरी डेथ बॉडी देखोगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे होते। लिली कह रही होती कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मॉम को हमारे डिवोर्स के बारे में और मेरे रेजिग्नेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। आने यहाँ पर जी मन ही मन कुछ सोच जा रहा था। वो कहती कि अगर तुम चाहते हो कि पता चले तो मैं जाकर बता देती हूँ। लेकिन जब वो जाने वाली थी, जी यहाँ पर उसे रोक देता है। कहते कि कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाकर कुछ बताने की। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगी? लिली कहते कि तो फिर तुम क्या चाहते हो, अब हम क्या करें? वो कहता है कुछ नहीं, बस यहाँ पर आज रात हमें रुकना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो शार लेने के चला जाता है। एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली उसका फोन जो है नोटिफिकेशन से रिंग हो रहा था। तो फिर यहाँ पर लिली जैसे उसका फोन देखती है, वहां पर एम्मा ने तो उसे अलग अलग नाइट ड्रेसेस में फोटो भेजे हुए थे, सिलेक्ट करने के लिए कि आखिर वो कौन सा पहने। बस इतना ही नहीं, वो उसे मिस यू और भी ऐसे ढेर सारे टेक्स्ट भेज रही होती है। एंड यहाँ पर तो वो उसे कॉल भी करने लग जाती है। एंड ये कॉल यहाँ पर लिली पिक करती है। एम्मा कहती है कि तुम भी ना कितने टाइम बाद मेरा कॉल पिक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि आज रात मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही हूँ। लिली कहती है कि काम क्या है वो बोलो, वो शार ले रहा है। एम्मा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो शार ले रहा है तो फिर तुम वहां पर क्या कर रही हो, और तुमने क्यों उसका कॉल पिक किया है। लिली तो यहाँ पर कॉल को कट ही कर देती है, क्योंकि एम्मा तो टाइम पास ही कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है, तो फिर वो गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो। वो कहती है कि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर वो फोन छीन कर उसका बाहर खींचने लग जाता है। ये कहते हो कि तुम्हें पता है, अगर तुम इस जिंदगी में ना होती तो फिर मैं भी यहाँ पर कितना खुशी होता, और तो और तुम्हारे साथ शादी करना। लेकिन इतना कहती अचानक से यहाँ पर उसे चक्कर सा आने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर एक सेंट को देखते हैं। वह दूसरा यहाँ पर वो स्टाफ और आंटी बाहर खड़ी होकर बड़े मजे ले रही होती कि देखना, अब तो यहाँ पर उस चीज का असर उन दोनों पर होना शुरू हो जाएगा। एंड यह असर यहाँ पर धीरे धीरे लिली पर भी पड़ने लगता है, जहाँ पर उसे डिजीनेस सा फील हो रहा था। वही इतने में यहाँ पर जी आकर उसे किस करने लग जाता है, और यहाँ पर लिली उसे अपने आप से दूर हटा देती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो होती है। इतने में यहाँ पर बेचारी बेहोश हो जाती है, साथ साथ जी भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहाँ पर आंटी तो बाहर खड़ी होकर बड़ी खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी अब यहाँ पर उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों होश में आने लग जाते। लिली यहाँ पर जाकर उसे रेडी होने के लिए कह देती है। तब यहाँ पर जी को किसी का कॉल आता है, जो कि उसे कुछ कह लेता है, और वो कॉल की बात न जाने को यहाँ पर जी फटाक से शावर ले लेता है और एकदम क्विकली रेडी हो जाता है। लिली यहाँ पर उसे कह रही थी, मुझे पता है कि तुम बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम जाकर यहाँ पर डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स ले आते हैं। यहाँ पर वो उसे हाँ तो कहता है, और इतना ज्यादा घाई में होता है कि वो उस दरवाजे का हैंडल ही तोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लिली जैसे ही चेंज कर नीचे उतरती है, यहाँ पर आंटी उसे कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर जी को क्या हो गया। मैं उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो तो घर से ही भाग गया। लिली यहाँ पर मन में सोच रही होती कि और क्या ही रीजन होगा। यहाँ पर एम आई रीजन हो सकती है, उसके यहाँ से दौड़कर भागकर एम्मा के पास जाने का। आंटी यहाँ पर कह रही होती कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर लिली सहमी सहमी से नजर आ रही थी। आंटी कहती कोई बात नहीं, छोटा सा झगड़ा ही तो है, ठीक हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर आदमियों के दिल तक का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। एंड यहाँ पर वो उसे टिफिन देने लग जाती है। ये कहते कि जाओ जाकर ये टिफिन यहाँ पर जी को देकर आ जाओ। यहाँ पर तो लिली उन्हें मना कर रही थी, बट आंटी कहती है कि देखो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब तुम घर आना, मैं तुम्हें यहाँ पर इस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो इसके बाद में यहाँ से लिली को जाना ही पड़ता है। बट यहाँ पर लिली अकेली नहीं जाती है, यहाँ पर आंटी भी उसके साथ जा रही होती है। सभी लोग यहाँ पर लिली को आंटी के साथ देखकर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि अब उनका जो एमक्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो चुका था। यहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट लीडर से इस बारे में को लेकर गुस्सा कर रहा होता है।
वो कहते कि न जाने क्यों उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पर वो हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। जी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ ही जा रहा था, तो फिर यहाँ पर एमा उसे कहने लग जाती कि देखो ना, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई। और कल रात को अगर लिली ने कॉल नहीं पिक किया होता तो फिर मैं अपने हाथ को बिल्कुल नहीं काटती। एंड यहाँ पर वो उसे अपना हाथ दिखा रही होती कि इतने में यहाँ पर जी की मम्मा आ जाती है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि तो फिर यही मॉर्निंग है जिसके लिए तुम यहाँ पर घर से भाग कर जा रहे थे। तभी मैं सोचू कि लिली ने यहाँ पर मुझसे कुछ कहा नहीं है, और ऐसे भी वो बेचारी क्या ही कहती। इतने में जो प्रोजेक्ट लीडर होती है वो कहने लग जाती है कि तुम कौन होती हो यहाँ सब ये सब कुछ कहने वाली। एमा को पता होता है कि ये पिट जाएगी अगर ये ज्यादा कुछ कहेगी तो, लेकिन वो प्रोजेक्ट लीडर यहाँ पर रुकती नहीं है। वो कहने लग जाते हैं कि ओह, अब मैं समझू कि लगता है तुम यहाँ पर लिली की मॉम हो, जहाँ पर तुम असली टिफिन लेकर आई हो ताकि तुम यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट को समझा पाओ। और ऐसे भी तुम्हारी बेटी खुद एक बिच है तो फिर तुम भी एक बहुत बड़ी बिच हो। लिली को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसे थप्पड़ ही मार देती है। ये कहते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो। प्रोजेक्ट मैनेजर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। यानी यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन आंटी यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ पर हाथ नहीं उठा सकती हो। वो प्रोजेक्ट लीडर कहने लग जाती कि अच्छा, ये तुम्हारी डॉटर इन लॉ है तो फिर इसका हस्बैंड कहाँ है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। एंड आंटी कहने लग जाती कि उसका हस्बैंड वही है जिसकी सैलरी से यहाँ पर तुम्हारी सैलरी आती है। एंड यहाँ पर वो जी की ओर इशारे कर रही थी। तब जाकर यहाँ पर एक एक डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लीडर तो डरने लग जाती है। आंटी कहती है कि तो फिर तुम ऐसे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में काम करने के लिए रखते हो जो कि यहाँ पर लोगों से इतना झूठली बात करते हैं। तो उसे यहाँ पर जी होता है जो कि उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से फायर कर देता है। वो यहाँ पर बहुत माफी मांगती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और उससे वहां से तुरंत ही जाने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर आंटी क्लियरली अपने बेटे से कह देती कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर बाहर तुम्हारे पास कितनी सारी लड़कियां घूम रही है, मैं सिर्फ एक ही लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ कंसिडर करूंगी, और वो लड़की है लिली। जो लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस बनने के लायक है, ना कि घर संभालने के लिए वाइफ बनने के लायक है। एंड यहाँ पर तो उनका बेटा उनसे अग्री करने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से क्या ही बोल सकता है। जिसके बाद में एमा जब यहाँ पर अपने ड्रेसिंग रूम में होती है, तब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो सारा का सारा सामान नीचे फेंक देती है और कह रही होती है कि वो प्रोजेक्ट तो अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने कि उस एंड्रोसमेंट की वजह से और उस लिली की वजह से यहाँ पर उन गधों ने प्रोजेक्ट को करना ही बंद कर दिया है। तो सबको लग रहा होगा कि ये सब कुछ मेरी चेंजेस की वजह से हुआ है। एंड यहाँ पर मन में कह रही होती है कि उस दिन कार एक्सीडेंट में मुझे तो लिली को भी मार देना चाहिए था। इतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे काम डाउन रहने के लिए बोल रही थी। वही दूसरा यहाँ पर आंटी जो होती है, यहाँ पर वो लिली को मूवी की टिकट दे रही थी। ये कहते हुए कि अगर तुम जी के साथ थोड़ा बार बार जाना शुरू कर दोगी तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाए और तुम दोनों के बीच की चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। लिली यहाँ पर उन्हें मना कर रही होती, बट आंटी कहती कि देखो, सुन लो मेरी बात, मुझे पता है कि जी यहाँ पर गलत है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा जहाँ पर उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आएगी और उसकी आंखें जरूर खुल जाएंगी। इतने में यहाँ पर लिली उनसे उन कार एक्सीडेंट की डिटेल्स मांगने लग जाती है। आंट पर आंटी उसे बताने लग जाती है। लिली यहाँ पर उन मूवी टिकट्स को देखकर आंटी की बातों को याद कर रही थी। ये कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे डैड के सर में यहाँ पर हेडेक हो रहा था और उस दिन यहाँ पर अंकल फू आ रहे थे, लेकिन उस समय तुम्हारे डैड ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को ड्रॉप कर कर आ जाऊंगा। तो फिर मुझे शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर अंकल फू को मारने के लिए किया गया था। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ आकर लिली से कहते कि जल्दी चलिए, यहाँ पर सेट पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। जैसे यहाँ पर लिली आती है, कैमरामैन यहाँ पर से कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसा ब्रांड है जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा नकचड़ है। इनमें से कोई भी यहाँ पर फोटोज निकालने के रेडी है ही नहीं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर काम नहीं करना है। और वो फोटोग्राफर गुस्से में वहां से चला जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकने वाली थी, बट लिली यहाँ पर उस असिस्टेंट को रोक देती है। ये कहते हैं कि उस फोटोग्राफर को भी हम टाइमली बेसिस पे पे करते, वो यहाँ पर तुम्हारा नौकर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल कैमरामैन है। इतने में यहाँ पर होती है एम्मा, तो वे यहाँ पर लिली उसे कहने लग जाते कि देखो, यहाँ पर शूट को 1 घंटे के ऊपर हो गया है, शूट अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। अगर तुम्हें शूट करनी है तो कर लो, और अगर नहीं करवाना तो कह दो, मैं इस कॉर्पोरेशन को खत्म कर दूंगी। एम्मा कहती कि तुम होती कौन हो यहाँ पर दखलंदाजी करने वाली, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूंगी। लिली उसे क्लियरली कह देती कि देखो, भले मैंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर इस कंपनी की हेड ही हूँ, तो फिर अपना ज्यादा जबान चिल्लाओ मत। एम्मा कहने लग जाते कि ठीक है, आने दो उसी को, मैं देखते हो किसके साइड होता है। एंड यहाँ पर वो खुद का बाल बिगाड़ते हुए खुद को थप्पड़ मारती है, लेकिन लिली उसे रोकती है और उससे भी ज्यादा जोर से यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारती है। एंड कहते कि अब तुम जाकर कह सकती हो उसे
जो बोलना है, जो रोना है। एंड जैसे ही आपस ये आने लग जाता है, लिली यहाँ पर एमा से कहती है कि चलो नाटक शुरू कर दो, इतना इंतजार क्या कर रहे हो, उससे भी तो बताओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट और एमा मिलकर यहाँ पर जी को झूठ झूठ बोलने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जी उसे कहने लग जाता है कि लिली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ पर एमा को हर्ट नहीं कर सकती। वो कहने लग जाते कि तुमने कहा तो था, लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। एंड जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे क्लियरली कहती थी कि मुझे पता है तुम्हें मेरे साइड की बातें सुननी नहीं है, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, जाकर खुद चेक कर लेना। और यहाँ से वो चली जाती है। जी यहाँ पर उसे रोकता भी है, लेकिन वो रुकती नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर जी पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर उनकी स्टाफ बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर इन्हीं लोगों ने कैमरामैन को यहाँ से भगा दिया था। तो फिर वो कहती कि झूठ बोलना बंद करो। जी कहता है कोई बात नहीं, सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। यहाँ पर एमा को पता होता है कि अगर फुटेज आया तो वो पकड़ी जाएगी। तो वो कहते कि मेरे गालों को देखो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वो उसे लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारे करती है फुटेज डिलीट करने के लिए या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो कि उस कंपनी के बाहर आ रही थी। एंड यहाँ पर वही कपल्स को देखते हैं जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। और यहाँ पर वो दोनों बड़े खुश नजर आए थे। उन्हें देखकर यहाँ पर उसे अपना टाइम याद आने लग जाता है, जब यहाँ पर उसने और दर्जी ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। तब वो बहुत खुश थी, पर जी ने उसे यहाँ पर क्लियरली कह दिया था कि देखो, भले ही हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो पर्सन बनोगे जिसे मैं लव करता हूँ। और यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। पर लिली मन में सोचती कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दूसरा यहाँ पर एमा होती है जो कि यहाँ पर जी को बोलती है उसे गाले पर मेडिसिन लगाने में हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पर जी चला जाता है, जहाँ पर एमा उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर उसे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर लिली से लव नहीं करते हो। एंड यहाँ पर जी को वो टाइम याद आ रहा था जहाँ पर लिली उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही होती है। उसे समझ आ रहा होता है कि लिली अब पता नहीं क्यों अचानक से चेंज हो गई है। इतने में यहाँ पर एमा को उसके असिस्टेंट का टेक्स्ट आ जाता है कि वर्क डन। एंड यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। तो फिर जैसे जी बाहर जाता है, यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि थप्पड़ यहाँ पर मैडम ने मारा था एमा को, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद से फुटेज में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर फुटेज को टेम्पर किया गया है। वो कहते हैं कि ठीक है, जाकर यहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चेक कर लो और फुल फुटेज को बाहर निकाल लेना। इतने में यहाँ पर उसे लिली का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लिली उसे कल मिलने के लिए कह रही थी ताकि वो लोग डिवोर्स सर्टिफिकेट्स ले सके। यहाँ पर तुलसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतनी सी बात की वजह से तुम यहाँ पर मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। लिली कहती है कि इतनी सी बात नहीं है, और ऐसे भी टाइम आ चुका है, तो फिर कल मुझे सिविल ब्यूरो मिल जाना। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि अब तो ये कॉल पर भी मेरी बात नहीं सुनती और मुंह पर मेरा कॉल कट कर देती है। दोस्तों यहाँ पर लिली होती है जो कि यहाँ पर मैरिज ब्यूरो के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन समय यहाँ पर बीत जाता है और दर्जी अभी तक आया नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल करती है जहाँ पर वो मीटिंग में होता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर लिली उसके ऑफिस में चली जाती है। वो कॉन्फ्रेंस रूम में इस मीटिंग को देखते हुए राह से अंदर नहीं जाती। उसे लगता है कि शायद से सचमुच कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही होगी, तो वो जाकर वेट करने लग जाती है। और वेट करते करते यहाँ पर उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि इस मीटिंग को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया था। इतने में आकर यहाँ पर जी उसे नोटिस करने लग जाता है, जहाँ पर उसे स्कूल की बात याद आ जाती है, जब यहाँ पर हर बार लिली पढ़ाई में टॉप 1 पर आया करती थी। तब यहाँ पर वो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स आकर सबसे पहले जी को बताती थी, और यहाँ पर जी हमेशा उसे अप्रिशिएट करता था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली की नींद खुल जाती है और वो उसे यहाँ पर अपने साथ कैबिन में चलने के लिए कहता है। और उसी कैबिन में हम यहाँ पर देखते हैं एमा को, जो कि यहाँ पर किसी तो फाइल की छानबीन करी थी। एंड उसे वो फाइल मिल भी जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर लोगों को आते हुए देखती तुरंत ही यहाँ पर वो छुप जाती है। एंड यहाँ पर जी उसे एग्रीमेंट देने लग जाता है। लिली कहती है कि ये सब क्या है। जी उसे कहते हैं कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। यहाँ पर लिली उन कंडीशंस को पढ़ने लग जाती है, जिसमें से पहला कंडीशन ये होता है कि लिली को यहाँ पर डिवोर्स के बाद भी उसी के साथ उसके घर पर रहना होगा। और दूसरा कंडीशन ये कि इस डिवोर्स के बारे में यहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लिली कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक तो तुम चाहती हो कि हमारा डिवोर्स हो जाए, जिसके बाद में तुम फ्रीली यहाँ पर एमा के साथ रह सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। और इन 2 कंडीशंस का मैं क्या ही करूंगी। डाइवोर्स के बाद तुम उसके साथ रहना, मैं घर पर रहकर क्या करूँ तुम्हारे साथ। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि मॉम की हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। लिली यहाँ पर सोचे पड़ जाती है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अग्री करना है तो ठीक है, वरना तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड भी डाल सकती हो। लिली कहती है कि ठीक है, तो फिर 2 मंथ्स, तुम्हारे पास 2 मंथ्स है, और यहाँ पर हमें कल ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट्स वापस जाकर देने होंगे, ताकि वो लोग हमें यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट्स दे सके।
जिसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 2 मंथ्स रहूँगी। लेकिन 2 मंथ्स के बाद यहाँ पर हम दोनों हमेशा के लिए अकेले हो जाएँगे। एंड यहाँ पर ज़ी उसके साथ एग्री करने लग जाता है, जहाँ पर वो पेपर्स को साइन कर कर वहाँ से जा रही होती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर वो एमा को देख लेती है एंड कहने लग जाती है कि अरे वाह! तुम यहाँ पर कब से छुपी हुई हो और हमें तो पता ही नहीं है, लगता तुम्हारा रोज़ का काम है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर ढेर सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स है, एक भी फाइल्स मिसिंग हो गई तो फिर तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी नहीं पाओगी। एंड ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर एमा उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पर कहीं छुपाकर चली जाती है ज़ी के पास में उसकी कंप्लेन करने के लिए। देखो ना, तुमने सुना नहीं कि लीना भी मेरे बारे में कितना बुरा-बुरा कहा। यहाँ पर ज़ी को वो टाइम याद आ रहा था जब यहाँ पर असिस्टेंट रियल फुटेज को लेकर आ गया था और इसमें साफ-साफ नज़र आता था कि ये सब कुछ डेज़ी और उसकी असिस्टेंट ने मिलकर किया हुआ है। हम यहाँ पर प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पर वो डेज़ी को वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरी परमिशन के बिना मेरे केबिन में आना भी मत। वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने लग जाती है और समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कभी मेरे साथ इतना रूडली और इतना कोल्डली बिहेव नहीं करता है। लगता है ये सब कुछ यहाँ पर लिली की वजह से हो रहा है। दूसरे यहाँ पर लिली चली जाती है ग्रेवयार्ड पे अपने डैड से मिलने के लिए और यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना जल्द यहाँ पर उसे डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन डैड अगर आप हेवन में हो तो फिर प्लीज़ प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे के ऊपर यहाँ पर ब्लेसिंग्स भेजना। जिसके बाद वो जा रही होती है तब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि लिली का पीछा कर रहे थे। लिली फ़ोन में नोटिस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर उस एमा ने अपनी कोई नई चाल चली है और ऐसा फेक न्यूज़ कहा है कि लिली एक मिस्ट्रेस है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ अफेयर करना चाहती है। वही लड़कियां होती हैं जो कि गुस्से में आकर लिली के बच्चे से फेंक रही होती है। लिली जब यहाँ से भाग रही थी तब उसकी टकरार कार से होने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी आकर उसे बचा लेती है और यहाँ पर आंटी उन लड़कियों पर चिल्ला देती कि अभी कभी यहाँ से नहीं भागी तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। जिसके बाद में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं एंड आंटी यहाँ पर लिली को लेकर घर आ जाती है। कह रही थी कि आखिर तुम्हारे स्टमक को क्या हुआ, कहीं तुम्हें यहाँ पर ब्लॉटिंग तो फील नहीं हो रहा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मॉम, वो तो बहुत नॉर्मल है, मैं थोड़ी सी फैट होती जा रही हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जिया कर पूछने लग जाता है कि क्या हुआ एंड आंटी यहाँ पर उसे मारती है। ये कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो और लिली को लेकर यहाँ पर बेडरूम में चली जाती है। इतने में यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो कि यहाँ पर उसे सारी की सारी बातें बता देता है। जी कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर उन सभी चीज़ों को इंटरनेट पर से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दो। एंड बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो बेडरूम में होती है, तो वो जाकर उसे बता रहा होता है कि उसे इंटरनेट पर से वो सारे आर्टिकल्स सर्चेस डिलीट कर दिए जो कि वापस कभी पॉपअप नहीं होंगे। लिली यहाँ पर से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो उसे बोले जा रहा था कि अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम मुझे तो यहाँ पर थैंक यू भी नहीं कह रही हो। लिली कहती कि थैंक यू बोलकर क्या करूँ, तुम्हें भी पता है कि आखिर ये किसने किया होगा। अब यहाँ पर हॉट सर्चेस को आर्टिकल्स को डिलीट कर क्या मतलब है अगर तुम इस इंसान को सजा नहीं दे सकते हो। जी कहते कि क्यों, तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर एमा ने किया है। लिली कहती कि मैं तो एमा का नाम लिया ही नहीं, लेकिन तुमने खुद सामने से एमा का नाम लिया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी पता होगा कि ये एमा ही कर सकती है। लिली यहाँ से अपना सारा बेड और पिलो लेकर जा रही थी, वो उससे पूछे कि तुम जहाँ कह रही हो। लिली कहती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था ना कि हमें सेम बेड पर सोना होगा, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। जिसके बाद यहाँ से वो चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसे याद दिलाती है कि कल जाकर यहाँ पर उन्हें उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना है। एंड यहाँ पर जी को कुछ आ जाता है, जहाँ पर वो खुद ही का पैर बेड से मार देता है और यहाँ पर उसे खुद ही को लग जाता है। दूसरे यहाँ पर एमा होती है, जिसे अब यहाँ पर एक भी आर्टिकल्स इंटरनेट पर नहीं मिल रहे थे, तो वो समझ जाती कि जरूर यहाँ पर जी ने उसी की मदद की होगी और वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करना शुरू कर दी। दूसरे यहाँ पर जी होता है जो कि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे नींद आ ही नहीं रही थी। वो उस पल को याद करने लग जाता है जब यहाँ पर हमेशा लिली उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आया करती थी, लेकिन तब तक उसे उसकी कोई भी वैल्यू थी ही नहीं। दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ डाइवर्स ब्यूरो चलने के लिए कहती है, लेकिन जैसे यहाँ पर उनकी मॉम बुलाती है वो वहाँ पर भाग जाता है और यहाँ पर वो उसे फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और बोलती कि चलो तुम मुझे कंपनी ड्रॉप कर रहा हो। वो कहता है कि नहीं तुम खुद चली जाओ, और वो जानबूझकर ऐसा कहता है। आंटी बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर आ जाऊंगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं अम्मा को, जो कि यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में अपनी शूटिंग कर रही होती है, और तो यहाँ पर उसकी शूट के बीच में ही जी यहाँ पर चेक ऑन करने के लिए आ जाता है। असिस्टेंट बता रहा होता है कि मैडम यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली कॉल कर रही है। वो उससे पूछता है कि आखिर सिविल ब्यूरो कब बंद होता है, और वो कहता है कि वो तो 5 बजे बंद हो जाता है। एंड यहाँ पर जी मन ही मन कह रहा होता है कि ठीक है 4 घंटे बस मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने हैं। 4 घंटे के बाद मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, लेकिन तब तक तो सिविल ब्यूरो बंद हो गया होगा। दूसरे यहाँ पर लिली होती है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर वो उसका कॉल पिक करने के लिए रेडी ही नहीं था। तो फिर वो कंपनी की ओर बढ़ जाती है। इतने में यहाँ पर एम्मा जी के पास आकर कहने लग जाते कि देखा,
मुझे पता था कि तुम मुझे देखने के लिए ज़रूर आओगे। ये देखो इस वेडिंग ड्रेस में मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ और देखना जब हमारी शादी होगी तब मैं यही ड्रेस पहनूँगी। असीज़न आकर कहती है क्यों ना आप दोनों अभी एक अपनी फ़ोटो ले लीजिए, तो फिर आपको ये फ़ोटो बहुत मेमोरेबल होगा। एंड यहाँ पर वो लोग हाँ कहने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है जहाँ पर लिली को देखकर एमा तो मुँह बनाने लग जाती है। लिली कहती कि लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही हेट करती हो, जो कि मेरे आते ही यहाँ पर तुम्हारा फेस छोटा-सा हो गया। एमा कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिली कहती कि अभी-अभी मैंने सुना कि तुम इस ड्रेस को अपनी पर्सनल वेडिंग ड्रेस बनाना चाहती हो। एमा यहाँ पर खुशी-खुशी उसे हाँ कह रही थी, जहाँ पर लिली जाकर तो उसकी ड्रेस को फाड़ ही देती है। एमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। लिली कहती कि देखो, ये ड्रेस यहाँ पर एमक्यू डिज़ाइनर्स ने दी है, जो कि मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो फिर ये ड्रेस हमने यहाँ पर शूटिंग के लिए दी है, ना कि तुम्हारी पर्सनल काम के लिए, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। इतने में यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन एमा यहाँ पर फिर जी से कंप्लेन कर लेती है। जी यहाँ पर उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। लिली यहाँ पर चली जाती है फोटोज को देखने के लिए। यहाँ पर एमा जो होती है जा से कह रही थी कि प्लीज मुझे ले चलो, मेरे पैर जो यहाँ पर है दर्द दे रहे। लेकिन जी का ध्यान उस पर होता ही नहीं है। असल में यहाँ पर उसका ध्यान तो लिली की ओर होता है। इतने में यहाँ पर एमा जो होती है अपनी असिस्टेंट को इशारे करती है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट जाकर पीछे से उस बड़े से ह्यूज बैनर और लाइट्स को एक साथ यहाँ पर लिली पर गिरा रही होती है। यहाँ पर तो जी मदद करने के लिए जा रहा था, बट एमा उसे रोक देती है। लेकिन यहाँ पर हम जाओयू को देखते, जो कि आकर यहाँ पर लिली की मदद कर लेता है। लिली उसे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जाओ कहते कह रहे भूल गए, मैं तुम्हारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टर हूँ, और तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए एक बार इस प्रोजेक्ट को चेकिंग करने के लिए। इतने में यहाँ पर लिली एक नेल के टुकड़े को देखती है, तो फिर वो यहाँ पर चली जाती है उस नेल के टुकड़े को मैच करने के लिए एमा के हाथों के साथ। लेकिन एमा का नेल्स नॉर्मली होता है, एंड उसका शक यहाँ पर उसे एमा की असिस्टेंट पर चला जाता है, जहाँ पर वह टुकड़ा उसकी असिस्टेंट की उंगलियों का ही होता है। यहाँ पर तो लिली उसे थप्पड़ मार देती है। असिस्टेंट कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। लिली चुपचाप जाकर यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाने लग जाती है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट एमा को बोलने लग जाती है। एमा तुरंत ही जाकर यहाँ पर उसके फोन को फेंक देती है। जी कहने लग जाता है कि तुम्हारे पैर इतने जल्दी ठीक हो गए, अभी अभी तुम कह रही थी कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पर वो कहती कि माफ करना, वो इम्पल्सिवनेस में आकर ये सब कुछ हुआ है। लिली यहाँ पर एमा से कहती कि तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुमने यहाँ पर उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पर एमा इस बात से अग्री नहीं कर रही थी। जी कहता है कि क्या है, सच सच बताओ। एमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर यकीन करो, ये बस एक एक्सीडेंट है। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर जब भी शूटिंग होती है तब लाइव कैमरा चालू होता ही है। एंड यहाँ पर वो अपने फोन में फुटेज बताने लग जाता है, जहाँ पर उसी की असिस्टेंट ने बैनर्स और लाइट्स को धक्के दिए थे, और ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो फिर यहाँ पर लिली उसे तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, बट यहाँ पर एमा मना करने लग जाती है। ये कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरा यहाँ पर एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को भी मैं छोड़ दूंगी। लिली कहती है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा था ही नहीं, भूलो मत कि तुमने इस प्रोजेक्ट को छीना हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर एमा चली जाती है जी से मदद मांगने के लिए, एंड यहाँ पर वो अपने वृष्ट पर कटे हुए निशान को दिखा रही होती है। कहते कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं कितना ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, और अगर अगर ये सब कुछ होने लग गया तो फिर मैं और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाऊंगी। फिर मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ नहीं हुआ करता था, जहाँ पर हमें फिर यूनिवर्सिटी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर एमा को परेशान करे थे, पर यहाँ पर आकर जी ने उसकी जान बचाई थी। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली नोटिस करती है कि जाओ के हाथ से खून आ रहा है। तो वो एम्बुलेंस को कॉल कर लगाने जाती है, लेकिन जाओ यहाँ पर उसे मना कर देता है। वही दूर से यहाँ पर एमा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ठीक है जी, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। जिसके बाद में वो अपने बालों से हेयर पिन निकाल कर खुद को मारने वाली थी, बट यहाँ पर जी उसे रोकने लग जाता है। लिली कहती कि देखो, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो जाएगा तो फिर मैरिज ब्यूरो आ जाना, मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट्स लेने हैं। एंड यहाँ पर जी उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा क्यों एंकरेज हो रही हो इन सभी चीजों से। लिली बोलते कि भूलो मत कि हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम मेरे विलफुल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर ध्यान रहे, मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड बाद में यहाँ से वो जाओ को लेकर चली जाती है, जहाँ पर उसे भी डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। जाओ यहाँ पर लिली को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। वही दूसरी ओर
यहाँ पर जी होता है जो कि लिली को कॉल लगा रहा था, पर लिली का कॉल यहाँ पर लग नहीं रहा होता है, तो फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि पता लगाओ कि आखिर लिली जा कहाँ सकती है। दूसरा यहाँ पर जाओ लिली के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जैसे लिली उठती है यहाँ पर वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। जाओ कहता है कि चिंता मत करो, वो कम्प्लीटली फाइन है। लेकिन यहाँ पर वो जी यहाँ पर बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। वो यहाँ से जाने वाला था, पर लिली उसे रोकती है, कहती थी कि यहाँ पर जी को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसे भी हम एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं। जा कहते कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहती हो? लिली कहती कि हाँ, मैं 110% श्योर हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जी का जो असिस्टेंट होता है वो उसे बता रहा था कि मैडम तो यहाँ पर वही हॉस्पिटल में है जिस हॉस्पिटल में आप है। इतने में यहाँ पर वो नर्स को आपस में बात करते हुए सुनता है, एक प्रेग्नेंट वुमन के बारे में जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई है और उसका फ्रेंड भी इंजर्ड है। तो फिर यहाँ पर वो उसे रूम नंबर पूछता है, रूम नंबर में चला जाता है जहाँ पर उसे जाओ और लिली नजर आते हैं। तो वो आते ही यहाँ पर जाओ को पंच मार देता है एंड यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं जहाँ पर लिली उन्हें रोक रही होती है। जी यहाँ पर लिली की फिक्र करने लग जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बट यहाँ पर लिली उस पर चिल्ला देती है, साथ साथ जाओ भी उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर लिली के लायक बिल्कुल नहीं हो। जी कहता है कि इस मैटर से बाहर रहो तो बेहतर होगा, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ज्यादा देखिए अब नहीं, ऐसे भी तुम दोनों डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर लिए, बस सर्टिफिकेट से नहीं बचे, तो फिर तुम ऑलमोस्ट डाइवोर्स्ड हो चुके हो। एंड यहाँ पर वो उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एमा को, जो कि डर के मारे यहाँ पर होश में आ जाती है। एंड यहाँ पर वैंग उससे मिलने के लिए आ जाता है, जो उसे कह रहा था कि 3 दिन, और 3 दिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो याद रखना। यहाँ पर एम्मा उससे पूछ रही होती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे भी फू कंपनी तो तुम्हें भी तो बिलोंग करती है एंड तुम यहाँ पर खुद जी के बड़े भाई हो। वो कहता है कि पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी सही मत करो, जितना खाए बस उतना करो। दूसरा यहाँ पर जी बड़े गुस्से में होता है जहाँ पर उससे एम्मा का कॉल आ जाता है। वो उस पर चिल्ला कर कह देता है कि अब बोलना मत कि तुम्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। वो कहती कि मैं यहाँ पर टेरेस पे हूँ, प्लीज एक आखिरी बार मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आ जाओ। दूसरा ये सब कुछ यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जहाँ पर ये चीज़ जा यहाँ पर लिली को बताने लग जाता है। लिली कहती है कि एम्मा ऐसी एक लड़की है जो कभी पीछे नहीं हटेगी, और उसे वो चाहिए वो छीन कर रहेगी, भले वो कोई भी हालत में क्यों ना हो। दूसरा यहाँ पर अंकल आंटी होते हैं, जहाँ पर आंटी को न्यूज़ आ चुकी थी। आंटी को यहाँ पर जी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अंकल कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एक तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड की मौत हो गई है, वो भी इस वजह से क्योंकि वो मेरी सीट पर बैठा हुआ था और तुम दोनों को टेम्पल लेकर जा रहा था। अगर उस दिन उसके बदले में मैं होता तो मैं मर जाता, लेकिन उसने कितनी कोशिश की है तुम दोनों को बचाने की, और इसी इस तरीके से उसे रिपे कर जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देने वाला हूँ। एंड यहाँ पर अंकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को हेल्ड करते, जहाँ पर वह सभी के सामने कह देते कि सभी को ये लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा शेयर्स यहाँ पर मेरे सेकंड बेटे जी के पास है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मेरे 20% ऑफ शेयर्स मेरी डॉट इन लॉ को ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि उसके पास और भी ज्यादा शेयर्स हो गए हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर वैंग को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर होता है जी, जो कि यहाँ पर एमा को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर एमा नीचे उतरने से मना कर देती है। जी कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। एमा कहती है कि ठीक है, इस रिंग को लो यहाँ पर मुझे प्रपोज करो। जी कहता है कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है। एमा कहते है कि क्यों नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर उस लिली की वजह से हो रहा है। तुम खुद ही सोचो, अगर लिली यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में नहीं आई होती तो फिर तुम्हारी शादी मेरे साथ होती और हम दोनों एक साथ में होते। इतने में वो बड़बड़ा रही थी, तब तक यहाँ पर लिली आकर उसे नीचे उतार देती है एंड कहते कि बस भी करो, अगर सचमुच मरना है तो जहर क्यों नहीं खा लेती और बिना किसी को बताए मर जाओ, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम पर बिलीव करूंगी। एंड बाद में यहाँ से वो जाओ के साथ चली जाती है, जहाँ पर से चिल्ला कर लिली से कहता है कि प्लीज प्लीज हम इस डाइवोर्स को कैंसिल कर देते हैं। और एमा इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर क्यों। दूसरे यहाँ पर जाओ और लिली डिस्चार्ज प्रोसेस को खत्म कर रहे थे एंड लिली यहाँ पर एक कपल्स को देखती है जो कि अपने न्यूबॉर्न के साथ होती है एंड वो बस यही होप करती कि काश उसे एक प्यारी सी बेबी गर्ल हो। इतने में यहाँ से वो लोग जा रहे होते, तब जाओ यहाँ पर कहते कि चलो हम एक स्पेशल जगह जाते हैं एंड यहाँ पर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि लिली को कॉल लगा रहा था, फिर भी वो कॉल नहीं लग रहा था एंड यहाँ पर वो एक टैक्सी के अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर टैक्सी वाले को बोलता है कि उस लड़की को फॉलो करो, वो मेरी वाइफ है और वो लड़का मेरी वाइफ को लेकर भगा रहा है। लिली और दरजा बैठ कर यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते, जहाँ पर जी उन पे स्पाई कर रहा था, वो भी एक न्यूज़पेपर के थ्रू। उसे लग रहा होता है कि वो लोग उसे देख नहीं रहे होंगे। वह दूसरा यहाँ पर लिली को ये डिश बड़ी पसंद आती है, तो वह यहाँ पर जी भी उसे सेम डिश को मंगा लेता है। वो डिश का एक बाइट लेते ही यहाँ पर उसे उल्टी आने लगती है कि इस डिश में तो कोई टेस्ट भी नहीं है, ये लिली को कैसे पसंद आ सकता है। इतने में यहाँ पर उनका ध्यान दे उसे टेबल पर चला जाता है, जहाँ पर जी फटाक से न्यूज़पेपर अपने फेस के आगे रख लेता है।
एंड यहाँ पर जाओ कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो हमें देख के जा रहा है। लिली कहते हैं कि चलो चलते हैं यहाँ से, ऐसे भी हमें लंच कर ही लिया है। यहाँ पर वो पे कर रहा होता है तो वेटर बोलता है कि आप आधा प्राइस पे कर रहे हो, तो वो अपना पूरा पर्स ही देकर उसे चला जाता है। वही दोस्त यहाँ पर वैंग अपने फ्रेंड के साथ होता है जहाँ पर वो लोग एम्मा को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। एम्मा कहती कि अगर यहाँ पर जी को ये सब कुछ पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैंग कहता है कि तुम क्या जाकर कहोगी कि तुम डिप्रेशन में हो, एक फेक डिप्रेशन में, ताकि यहाँ पर तुम सिंपैथी गेन कर कर उससे उसका लव ले पाओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है एम्मा। ध्यान रहे कि अभी तुम्हारा जो स्टेटस है वो मेरी वजह से, अगर मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हें डाउन कर सकता हूँ। एम्मा कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, एंड यहाँ पर वो उसके कान के अंदर उसे प्लान बताने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने घर पर होता है जहाँ पर उसके असिस्टेंट ने एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर एम्मा को कैद कर कर रखा हुआ था। एंड यहाँ पर वो पर्सन कौन था उसका पता लगाना अभी भी बचा हुआ था। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब यहाँ पर एम्मा अब्रॉड गई हुई थी। लिली यहाँ पर दूसरा जब घर आती है तब यहाँ पर जी उसे कहने लग जाता है कि ये भी कोई टाइम है घर आने का, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। लिली उसे घूरने लग जाती है। वो कहता है कि इतनी रात तक बाहर रहोगे तो फिर तुम लोग तुम्हें देखेंगे और आपस में बात करने लग जाएंगे, मैं तो बस इसलिए कह रहा था। लिली बोलती है कि टाइम पास करना बंद करो, मेरे साथ चलकर सर्टिफिकेट ले लो। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी आ जाते, कहते हैं कि तुम कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो। एंड तब यहाँ पर वो लोग बहाना मारने लग जाते कि वो लोग बस मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पर अंकल जी को कैबिन में लेकर जाता और बड़ी डांट लगा रहे होते, जहाँ पर लिली को अच्छा नहीं लग रहा था। आंटी बोलते कि तुम भी ना उसका साइड मत लो, वो ये सारी चीजें डिजर्व करता है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसे भी फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े। लिली मन ही मन में कह रही होती कि उसका और इस फैमिली का तो कुछ फ्यूचर। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे कंपनी में आ जाती है जहाँ पर सभी लोग लिली को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। एंड लिली यहाँ पर अपनी मीटिंग के लिए जा रही होती है जहाँ पर बाजू से जी आता तो है लेकिन वो उसे देखती नहीं है। जी असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं क्या इनविजिबल हूँ जो उसे मुझे देखा ही नहीं। फिर सभी लोग यहाँ पर उनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग में होते हैं जहाँ पर मीटिंग खत्म होने कर मिसेस वो भी वहीं पर होती है। एंड वो यहाँ पर आकर लिली को थप्पड़ लगाने वाली थी, पर जी आकर यहाँ पर उसे रोक लेता है और उसके इस बिहेवियर का रीजन पूछने लग जाता है। वो कहते हैं कि देखो, शुरुआत में जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हुआ है उसकी ओनरशिप मुझे दी गई थी, मैं ही मॉडल बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बीच मौके पर तुम लोग ने सब कुछ चेंज कर दिया, तो मुझे एटलीस्ट एक अपॉलॉजी तो मिलनी चाहिए, वो भी ऑफिशियल वाली। जी यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि लिली माफी नहीं मांगेगी, बट यहाँ पर लिली सी को चुप करवाती है एंड वो बड़े पोलाइटली और हम्बली यहाँ पर उसे बो डाउन करते हुए माफी मांगती है। जिसके बाद में ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। जी यहाँ पर जाते को उसे कह रहा होता है कि देखो, तुम्हें ऑफिशियल अपॉलॉजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल करूँगा। लिली कहते हैं कि देखो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम किसी को भी बुलाओगे और वो तुम्हारे लिए फील्डिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इतने में यहाँ पर वो उसे डुरियन केक देने लग जाता है। लिली कहती है कि केक मेरे लिए क्यों? वो कहता है कि वो क्या है ना, मैं बॉस हूँ और मुझे मेरी एम्प्लॉयज़ की बहुत चिंता है। लिली कहती है कि ध्यान से पढ़ो वो कौन सा केक है, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मैं कौन सा केक्स नहीं खाती। एंड यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर जी को रियलाइज होता था कि लिली ने तो सच कहा है, उसे लिली के लाइक्स और डिसलाइक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वही दूसरा वैंग होता है जो ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। फिर इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर फैशन वीक की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर एक एक मॉडल्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मिसेस वू का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने में यहाँ पर बैक स्टेज हम देखते हैं जहाँ पर उनका मेन बिगेस्ट डायमंड यहाँ से जा चुका था। वो कहने लग जाते कि अब हम क्या करेंगे, लगता है यहाँ पर हमारा मॉडल आगे आगे नहीं आ पाएगा। लिली इतने में यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करती है और उसे वो डायमंड मिल जाता है, तो वो उसे चेंज करने के लिए कहती है। साथ साथ असिस्टेंट को यहाँ पर वो के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो को कोई तो आकर किडनैप करके ले चला जाता है। लिली इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। यहाँ पर जिसके बाद में वो सभी लोग लिली को यहाँ पर ड्रेस पहनने के लिए कह रहे थे, वो लिली को पता होता है कि वो ये ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये ड्रेस यहाँ पर बॉडी फिट है, जहाँ पर उन सभी को उसकी बेली दिखने लग जाएगी और सभी लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए यहाँ पर मना कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो होस्ट होती है जो कि यहाँ पर एम के ग्रुप को बुला रही थी, लेकिन कोई स्टेज पर आ नहीं रहा था, तो दिल्ली जा रही होती है सभी से माफी मांगने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर एक मास्क वुमन स्टेज पर आ जाती है जिसने आई मास्क पहना होता है और वे ड्रेस यहाँ पर सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रही थी। पर जिसके बाद में यहाँ पर लिली समझ जाती कि वो कोई और नहीं बल्कि एम आई है। एंड यहाँ पर एम्मा स्टेज पर बुला रही होती है फो ग्रुप के प्रेसिडेंट को, जहाँ पर जी स्टेज पर चला जाता है। एंड जाने यहाँ पर अलता बलता क्वेश्चन पूछना उससे शुरू कर देती है। इतने में हमें पता चलता है कि सारा का सारा प्लान उस वैंग का ही होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड तो उसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। और तब यहाँ पर मेहमान से पूछने लग जाते हैं कि सच सच बताइए कि आपका लव ऑफ द लाइफ कौन है। जी डायरेक्टली कह देता है कि वो यहाँ पर
लिली है। एंड लिली को यहाँ पर फिर बाद में स्टेज पे बुलाया जाता है जहाँ पर वो इन्हें गेम खेलने के लिए कहती है जो कि निडल और थ्रेड का होता है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी और एमा यही गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर लिली ने आकर उन्हें देखा था। वो लोग इस गेम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो एमा यहाँ पर उनके लव को क्वेश्चन करने लग जाती है। लिली कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, एक गेम की वजह से तुम यहाँ पर हमारे लव पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसका मास्क हटा देती है जहाँ पर उसकी आई के पास में बहुत बड़ा सा किसी ने मारा हुआ ऐसा मार्क आ गया था, जिसके बाद में यहाँ पर एमा जो है सभी के सामने कहने लग जाती है कि देखो ये प्रूफ है कि किस तरीके से यहाँ पर जी ने मुझे धोखा दिया हुआ है। और तो यहाँ पर लिली ये सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है जहाँ पर लिली जी से तो लव करता ही नहीं है। ये बात यहाँ पर तो लिली समझ जाती है कि एमा यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो लिली को नहीं बल्कि यहाँ पर जी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर वैंग बहुत खुश था क्योंकि उसे यहाँ पर जी की रेपुटेशन डाउन करनी थी। इतने में यहाँ पर लिली उन सभी के सामने क्लियरली कह देती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फोटोज है जो आप लोग देख रहे हैं और उसमें इतना उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर जी के बेबी के साथ में यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। इतने में यहाँ पर जाव आ जाता है जहाँ पर वो सभी कोई रिपोर्ट्स दिखाने लग जाती है और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जाव कहते हैं कि बस इतना ही नहीं, ये एमा आज यहाँ पर जानबूझकर आई है ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने जी की और द लिली की रेपुटेशन डाउन कर सके और अपना फेम गेन कर सके, जहाँ पर वो सभी को प्रूफ दिखा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे नहीं मिसेस वो की किडनैपिंग करवाई होती है। वही दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो कि जाकर एमा की आंखों के साइड से उस चीटी को हटा देती है, जिसे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो बस एक प्लास्टर था जो वो लगा कर आई थी ऐसे सभी को दिखाने के लिए कि यहाँ पर जी उस पे टॉर्चर किया जा रहा है, उसे बुली किया जा रहा है और साथ साथ दिली भी। लेकिन सभी के सामने यहाँ पे एमा का पर्दाफाश हो जाता है जहाँ से वो भाग जाती है और यहाँ पर वैंग को गुस्सा आने लग जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड पर वो भी चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ से लिली और जाओ जा रहे होते हैं जहाँ पर लिली जाओ को थैंक यू बोल रही होती है उसकी मदद करने के लिए। वही दूसरा और इसके पहले कुछ जाओ का है जी वहाँ पर आ जाता है। जाओ कहता है कि चलो लिली हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी कहता है कि नहीं लिली मेरे साथ चलेगी, वो मेरी वाइफ है। जाओ कहता है कि मिस्टर जी लगता है आप भूल रहे हैं कि आपका डाइवोर्स हो चुका है। तो वो कहने लगा कि हुआ तो है लेकिन सर्टिफिकेट्स अभी तक नहीं आए हैं और यहाँ पर मुझे लिली से कुछ खास बात करनी है, जिसके बाद लिली खुद यहाँ पर जाओ को जाने के लिए कहती है और जी के साथ चली जाती है। एकदम यहाँ पर मिसेस वो आ जाती है जो कि लड़खड़ा रही होती है और यहाँ पर वो जाओ से चिपकने ही लग जाती है, जहाँ पर जाओ कह रहा था कि लगता है मुझे भी तुम्हारा ही ध्यान रखना होगा। वही दूसरा यहाँ पर जी लिली को लेकर एक स्पेशल जगह आ जाता है। इस जगह को देखकर लिली को यहाँ पर पास की बात याद आ रही थी जब यहाँ पर लिली हमेशा उससे यहीं पर मिलने आया करती थी, खुद अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाकर, ये सोचकर कि यहाँ पर जी को वो डिनर पसंद पसंद आएगा। लेकिन जी यहाँ पर वो डिनर खिला रहा होता है एमा को ताकि यहाँ पर एमा भूखी ना रहे और एमा को वो डिनर बहुत पसंद आए, यानी कि लिली के एफर्ट्स कभी कुछ काम आते ही नहीं थे। इतने में मैं यहाँ पर जी से पूछी कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि बस ऐसे ही कुछ हमारी मेमोरीज को वापस रिकॉल करने के लिए। एंड यहाँ पर वो बता रहा होता है कि माना कि उसकी शादी यहाँ पर उसके साथ एक सिचुएशन की वजह से हुई थी, लेकिन 3 साल बाद यहाँ पर उसे रियलाइज हो रहा है कि वो लिली के बिना नहीं जी पाएगा। लिली उसे कहते कि अगर तुम्हारा बोलकर हो गया हो तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जिसके बाद बाय कहकर वो जाने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जी उसे रोकने लग जाता है, कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। लिली कहते कि तुम यहाँ पर 3 साल की बात कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारी शुरुआत यहाँ पर स्कूल टाइम पर ही हो गई थी, जहाँ पर मेरी डैड और तुम्हारा डैड एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे। तो मुझे एक बात बताओ कि 3 साल नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा है, और आखिर मैं कोई भगवान लगती हूँ जो कि मेरे अंदर इतना सारा पेशेंस होगा। एंड यहाँ पर इतने में लिली को कॉल आ जाता है आंटी की ओर से, जहाँ पर वो लोग भागकर हॉस्पिटल चले जाते क्योंकि अब उसके फादर इन लॉ की यानी कि जी की डैड की कंडीशन कुछ ज्यादा सीरियस हो गई थी। एंड इतने में यहाँ पर वैंग अपने दर्शन देने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग वैंग को देखकर कुछ ज्यादा इरिटेट हो रहे रहते हैं। एंड यहाँ पर सभी को पता होता है कि वैंग आखिर कितना ज्यादा लालची है। जी यहाँ पे बोलता है कि जिस दिन मेरे डैड ठीक हो जाएंगे उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा। वैंग कहता है कि देखते हैं कि आखिर क्या होता है। इतने में यहाँ पर उन्हें उनकी एनुअल प्रोजेक्ट बुक के बारे में याद आती है, जो कि जाकर यहाँ पर वो लोग जी के कैबिन में ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन वो बुक यहाँ पर उन्हें मिल ही नहीं रही थी। फिर यहाँ पर लिली को याद आता है जिस दिन यहाँ पर उसने एमा को इस रूम में देख लिया था, तो वो यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि जरूर यहाँ पर वैंग ने ही एमा को भेजा हुआ होगा ताकि यहाँ पर वैंग उस बुक को लेकर यहाँ पर वैंग को दे दे। एंड यहाँ पर उनका शक और भी ज्यादा बढ़ते चला जाता है। इतने में यहाँ पर लिली गिरने वाली थी, जहाँ पर
जी उसे संभाल लेता है, बट वो उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर जी के पूरे बॉडी में पेन ही होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि शेयर होल्डर्स आपकी मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आपके डैड ज़्यादा नहीं बच सकते, तो फिर उन्हें सभी के सभी रीजंस, रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स चाहिए। जिसके बाद ही यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि देखिए, हम एक मीटिंग हेल्ड करनी होगी। जी कहता है कि मुझे पता है कि मीटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो मीटिंग हम थोड़े दिन रुक कर भी तो कर सकते हैं। और ऐसे भी आखिर आप लोग चाहते क्या है? वो लोग इतना ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, वो लोग कहने लग जाते हैं कि देखिए, अगर इस कंपनी का ओनर नहीं रहेगा तो फिर इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर चीज़ें कभी भी पलट सकती है। तो फिर यहाँ पर हमें अपने न्यू ओनर को चुनना ही होगा। जी कहने लग जाता है कि मेरे डैड की अभी तक डेथ हुई नहीं है और तुम सब यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि देखिए, हम आपके डैड को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी भी खुद की फैमिली है जो कि हमें चलानी है। हम यहाँ पर हमारी फैमिली को लॉस में नहीं डाल सकते। जिसके बाद भी यहाँ पर ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर लिली के पास है। तो मुझे लगता है कि लिली को यहाँ पर ओनरशिप ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैंग और कुछ लोग होते हैं जो कि कहने लग जाते हैं कि लिली, वो तो प्रेग्नेंट है, वो यहाँ पर कैसे संभालेगी? कुछ दिनों बाद तो वो खुद यहाँ से गायब हो जाएगी और लेबर में चली जाएगी। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है एंड लिली को भी, लेकिन यहाँ पर जी उसे रोक देता है। एंड यहाँ पर वैंग जो है कहने लग जाता है कि देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर यहाँ पर डैड को कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बड़ी बेटी की होती है, यानी कि मेरी। तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। जी कहता है कि भूलो मत, अभी तक हमें पता नहीं कि आखिर यहाँ पर चीज़ें किसके हाथ में आने वाली है, तो फिर तुम यहाँ पर खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। एंड यहाँ पे वो लोग एक मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मिल जाते हैं मिसेस हो, यानी कि वो और जाओ। जहाँ पर लिली कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो है सोई हुई थी एंड यहाँ पर वो उस समय बेहोशी की हालत में थी। जहाँ पर जाओ उसका कितने अच्छे से ध्यान रख रहा था, लेकिन जैसे वो उठती है वो दोनों एक दूसरे को देख कर चिल्लाने लग जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी जैसे फाइट कर रहे होते। इसके बाद में यहाँ पर उनकी शूटिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ रही थी कि वो और जाओ के बीच में बहुत ज्यादा ही ऑकवर्डनेस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बस सभी लोग एक ऑक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्शन के अकॉर्डिंग जो ज्यादा चीजें खरीदेगा उसके पास और भी ज्यादा असेट्स बढ़ते लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच में, यानी कि लिली सी और दर यहाँ पर उस वैंग के बीच में कॉम्पिटिशन ही शुरू हो जाता है। इतने में यहाँ पर ऑक्शन का लास्ट पीस आता है, जो कि एक वेडिंग ड्रेस होती है। लेकिन वेडिंग ड्रेस के साथ साथ यहाँ पर एमा आती है, जिसने उससे ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था। सभी लोग यहाँ पर डर के मारे भागने लग जाते हैं, लेकिन वैंग यहाँ पर उनमें से किसी को भी वहां नहीं जाने से मना कर देता है। तो सभी को यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर इस लेडी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन वैंग ने क्लियरली कह दिया था कि आज यहाँ पर फैसला होकर रहेगा। इतने में यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो लोग वैंग की रियल मदर को लेकर आ जाते, जो कि वैंग को यहाँ पर बहुत पहले से पता था, लेकिन वो अपनी मॉम से हमेशा नजरें हटा कर रहता था। इतने में यहाँ पर वो सभी के सामने डिसएग्री करता है कि वो उसकी मॉम है। एंड यहाँ पर सभी के सामने एक स्टोरी सुनाई जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से यहाँ पर मिस्टर फू ने कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका डैड बनकर यहाँ पर इसका हमेशा के लिए ख्याल रखूंगा। और यहाँ पर उसके जो रियल डैड होते वो तो भाग चुके थे। एंड यहाँ पर उसे इन सारी चीज़ों का पता तब पता चला था जब यहाँ पर वो टीनेजर हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने इस चीज़ को अग्री नहीं की थी, क्योंकि वो यहाँ पर मिस्टर फू की प्रॉपर्टी से चाहता था। आंटी तो यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे एमा होश में आने लगती है, जहाँ पर वो जी के पास जाकर उसे मदद मांगने लगती है। यहाँ पर वो लिली से भी माफी मांगते हैं, कहते कि देखो, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मानना चाहा, ये वैंग एक पागल इंसान है, ये एक साइकोपैथ है, इसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। इसे मुझे यहाँ पर कहा था उस कार में सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर मिस्टर फू को मारकर उनकी सारी चीजें हड़प पाए। लेकिन उस दिन तुम्हारे डैड थे जो कि यहाँ पर उस कार में बैठे हुए थे, इस वजह से यहाँ पर तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद में यहाँ पर उसे अचानक से चक्कर आता है और एम्मा वहीं पर गिर जाती है। साथ साथ लिली भी यहाँ पर ठीक हालत में बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस की वजह से वो खुद यहाँ पर बेहोश हो जाती है। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में आने लग
जाती है। इतने में यहाँ पर एमा का जी को कॉल आता है, तो फिर वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एमा उसे हक करने लग जाती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। पर यहाँ पर जी उसके सामने से कम्प्लीटली ना कह देता है। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एविडेंस के लिए कि आखिर उस कार में क्या-क्या हुआ था। एंड यहाँ पर वो पहेली में उलझा देती है। ये कहते हैं कि वो एविडेंस मैंने वहाँ रखे जहाँ पर मेरी और जी की पहली मुलाकात हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर लिली और जी चले जाते हैं लाइब्रेरी में उन एविडेंसेस को ढूँढने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर उन्हें वो एविडेंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी फ़ोटोज़ होती है। दूसरे में यहाँ पर वैंग को देखकर जो कि पागल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी सारी सच्चाई सामने जो बाहर आने वाली थी और इतनी साल की मेहनत उसकी बर्बाद होने वाली थी। वो कंटिन्यूअसली ड्रिंक किया जा रहा था, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे लेकर वहाँ से भगाने के लिए जा रहा था। पर इतने में यहाँ पर एम्मा आ जाती है, जहाँ पर वो एम्मा के ऊपर ही चाकू लगा देता है। लिली उसे यहाँ पर ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर वो एम्मा को वहीं पर चाकू से मार डालता है। लिली कह रही होती है कि तुम सचमुच एक साइकोपैथ हो। जी बोला है कि देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद में यहाँ पर पुलिस आती है और वैंग को अरेस्ट कर वहाँ से चली जाती है। एंड जाने से पहले यहाँ पर वैंग अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। ये कहते हैं कि एज अ सन मैं अपनी ज़िंदगी में फेल हो गया हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर लिली और जी जाकर यहाँ पर अपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स ले ही लेते। जी कहता है कि अब तो हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तो क्या मैं तुम्हें वापस से परस्यू कर सकता हूँ? लिली कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ पर केस कर दूंगी कि तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पर जावा आ जाता है, जो कि लिली को पिक करने के लिए आया था। फिर हम सीधा यहाँ पर 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वैंग को फांसी की सजा होने वाली थी और ये सब कुछ यहाँ पर न्यूज में आया था, जहाँ पर लिली अपने इन लॉज के सामने बैठकर वो सब कुछ देख रही होती है। इतने में यहाँ पर उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है, जहाँ पर फटाक से जी आता है और यहाँ पर लिली को लेकर तुरंत ही वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर लिली क्यूट से बेबी गर्ल को जन्म देती है। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। जैसे यहाँ पर लिली होश में आती है, वो सामने यहाँ पर जी को देखकर डर जाती है। कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी आकर बोलती कि अरे वो इस बेबी का हस्बैंड है, वो यहाँ पर नहीं होगा तो कौन होगा। जिसके बाद भी यहाँ पर जी जो है उस बेबी की आने की खुशी में कम्प्लीटली चेंज ही हो जाता है। वो बेबी का ध्यान रखने लग जाता है। लिली कहते कि देखो, भूलो मत कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन बेबी पर भी तो मेरा हक है। वो कहती कि हाँ, लेकिन तब तक ही जब तक मैं चाहूँ, उससे ज्यादा नहीं। एंड यहाँ पर जी की मम्मा सारी बातें सुनकर चली जाती है अपने हस्बैंड को सब कुछ बताने के लिए, जहाँ पर वो दोनों मिलकर लिली से माफी मांग रहे होते एंड रीमैरिज के लिए उसे कंसिडर करने के लिए कहते। लिली कहते कि नहीं, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी जहाँ पर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं, और मैं ऐसे भी इस घर से निकलने वाली हूँ, लेकिन आप दोनों हमेशा मेरे मॉम डैड रहेंगे और अब जब चाहे तब अपनी डॉटर यानी कि ग्रैंड डॉटर को भी देखने के लिए आ सकते। एंड बाद में यहाँ से वो हमेशा हमेशा के चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर उसे ऑफिस में देखते जो कि मीटिंग हेल्ड करी थी। एंड जी यहाँ पर उसे देख ही जा रहा था, इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरा चार्म यहाँ पर लिली के ऊपर जरूर कम आएगा और लिली मेरे साथ वापस शादी करने के रेडी हो जाएगी। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर जाओ कह रहा होता है कि अपने दिमाग से थॉट्स निकाल दो, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा। जी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वो तुम्हारी वजह से नहीं होगा। यहाँ पर जाओ चला जाता है लिली के पास में, जहाँ पर इतने में ही वो आ जाती है उसके पीछे पीछे भागते भागते। टॉम एंड जेरी के जैसे वो दोनों वापस एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते, जहाँ पर लिली ये सब कुछ देखकर हंस रही होती है। एंड लिली को यहाँ पर उसकी फ्रीडम मिल चुकी थी, जहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनकर अपनी बेटी का ध्यान रख रही है और अपनी लाइफ में कम्प्लीटली खुश भी है। और ये ड्रामा इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है।